आज एक नई बूटी की जानकारी होगी जो आपके अपने कमाल में अजीब-व-गरीब होगी। ये दवाई की शक्ल में और दूसरे कई कामों में बेहतरीन काम करती है, लेकिन इसके फ़ायदे और नुकसानात हमें ज़रूर जान लेना चाहिए इस्तेमाल से पहले, नहीं तो नुकसान हो सकता है। इसकी तस्वीर आपके सामने है जो आपको दिखाई जा रही है। ये तमाम खूबियाँ भी आपको इसकी बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने अपने मोबाइल में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको मिलती रहें और आप फ़ायदा उठाते रहें। तो आज ज़िक्र होगा इस बूटी का। इस बूटी को कहते हैं रीठा, अरबी में बिंदक, गुजराती में रीठा, संस्कृत में अर्चना, सिंधी में आरेटू, इंग्लिश में सोपनट और कई दूसरी ज़ुबानों में अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है। पहाड़ी दरख्त का फल है जो छालियों के बराबर होता है। इसका छिलका शिकनदार होता है जो आप देख रहे हैं। इसकी लाल जर्दी माइल स्याही माइल ये होता है। इसे आप देखिए, इसको तोड़ने पर इसके अंदर से शिया बीज निकलता है और उस बीज को भी तोड़ने पर उस शिया बीज के अंदर से एक मग़ज़ निकलता है सफ़ेद रंग का, जो जायके में कड़वा होता है। रीठा ऊनी कपड़ों को धोने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है और शैम्पू वगैरह में भी इसे डाला जाता है और कई दूसरे कामों में इसका इस्तेमाल होता है। इसका छिलका अक्सर दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तासीर मिजाज गर्म खुश्क दूसरे दर्जे में होती है और मुकाम पैदाइश भारत के पहाड़ी इलाके हैं। रीठा ऊपरी इस्तेमाल और बैरूनी तौर पर लगाने से जाली और मुहल्लिल जाजिब और लादे तासीर रखता है। नाक में इसको लगाने से छींकें आती हैं और रतूबत को जज़्ब करता है और अंदरूनी इस्तेमाल से हैज़ की हालत को दुरुस्त करता है, यानी माहवारी के निज़ाम को दुरुस्त करता है। और अंदरूनी तौर पर मामूली मिक़दार में इस्तेमाल करने से मैदे को ताकत बख्शता है और रिया को खारिज करता है। अमराज़े बारदा को फ़ायदा बख्शता है, लेकिन ज़्यादा मिक़दार में देने से ये कहलाता है, जिसकी वजह से गालिबन ये मैदा और अमा पर ख़राश की तासीर होती है। मार गज़ीदा के लिए यानी बिच्छू के कांटे के लिए त्रियाक है, यानी जहरीले कीड़ों के कांटे पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सांप को भी स्नेक बाइटिस पे भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इस स्नेक बाइटिस से जाना जाता है कि भाई आदमी अक्सर मर जाते हैं और मौत हो जाती है, तो इसको लगाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। जान बचाना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इज़ वेल्थ, जान है तो जहान है। रीठे को पीसकर बर्स और बहक और कल्फ जैसे अमराज में जिल्द पर लगाया जाता है। सफ़ेद दाग जैसे अमराज में इस्तेमाल किया जाता है। चेहरे के रंग निखारने के लिए उबटनों में मिलाकर इसको इस्तेमाल किया जाता है। खनाजीरी पर सिरके में मिलाकर पीस कर ज़िमात करते हैं, यानी कंठमाला, जो गर्दन में गांठें हो जाती हैं, जिसे इंग्लिश में स्क्रोफुला कहते हैं। लकवा, दर्द शकीका मतलब आधे सर का दर्द और फालिज, सुराह मिर्गी और दर्द सर के लिए पानी में पीसकर सबूत कराते हैं और छींकें आती हैं। ये बग़ैर छींका आए नाक में ख़राश होकर रतूबत बकसरत बहती है और मर्ज़ को आराम आ जाता है। एतबा से हैज़ को ज़ाइल करने के लिए और मुर्दा जनीन को मशीमा को ख़ारिज करने के लिए पानी में पीसकर इंदाम निहानी में रखते हैं। तो आँखों के अमराज में आँखों में लगाते हैं। सांप और बिच्छू के कांटे के लिए जादू की तासीर से काम करता है, जादू की तरह काम करता है। सांप के कांटे में बक़द्र 6 मासे से एक पीस कर इसे बारीक पीस कर 6 मासे बारीक पीस कर मिलाकर 2-2 घंटे के फासले से पिलाते रहते हैं और तमाम जहर बज़रिए कै
और उल्टी के ज़रिए खारिज हो जाता है, और दस्त भी आते हैं तो दस्तों के ज़रिए निकल जाता है। इसके काटने वाली जगह पर भी इसको लगाते हैं। बिच्छू के कांटे के मरीज़ को भी बिच्छू कांटे की जगह भी लगाते हैं और इसको पिलाते भी हैं। और इसके अंदर तासीर ये भी होती है कि इसके पानी को अगर मकान में छिड़क दिया जाए तो जिस जगह पर बिच्छू और सांप होते हैं वो भाग जाते हैं। जिसके घर में बिच्छू सांप होते हैं तो इसका पानी छिड़क दिया जाए तो भाग जाते हैं और आने वाले आने से बच जाते हैं, और जो घर में हों वो भाग जाते हैं। रीठे का मग़ज़ तक़वियत बाह के लिए खिलाया जाता है, यानी पट्ठों को ताकत देता है, तो उसका मग़ज़ जो सफ़ेद निकलता है काले बीज के अंदर उसको उसमें खिलाया जाता है। सफ़ेद दाग लीकोडर्मा, जिसे हिंदी में फुलबहरी कहते हैं और तिब में बर्स, सफ़ेद दाग पर धब्बों पर जिमात किया जाता है। इसके अलावा कई बीमारियों में इसके इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बवासीर वगैरह में। गर्म मिजाजों के लिए मुज़िर होता है। मिकदार खुराक इसकी 1 मासा से 1.5 मासा तक है। इसके नुकसान को ख़त्म करने के लिए रोगनियात का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जैतून का तेल या बादाम का तेल वगैरह। बवासीर के खून रोकने के लिए भी किसी दूसरी दवाओं के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है और खून आना बंद हो जाता है। और बवासीर के मस्सों के लिए इसको ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मस्से खुश्क हो जाया करते हैं और मस्सों से खून आना बंद हो जाता है। मुकाम पैदाइश इसकी पहाड़ी इलाके हैं। और इजाज़त दें, फिर मिलेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें किसी दूसरी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक इंतज़ार करें और इजाज़त दें। जल्द मुलाकात होगी। आदाब।